नमस्कार। हम फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं विश्व मधुमेह दिवस के इस अवसर पर मधुमेह एक मीठा जहर विषय पर एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। मधुमेह या जिसे आम भाषा में शुगर कहा जाता है, यह एक ऐसी बीमारी है जो दिखने में मीठी है पर असल में बहुत कड़वी। आइए इस कहानी के माध्यम से देखें कि कैसे जीवन शैली में थोड़े से बदलाव लाने से हम इस बीमारी को नियंत्रित रख सकते हैं। को प्रस्तुत कर रहे हैं जो अपनी सेहत की परवाह नहीं करते हैं और सोचते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है, जो मन करे वो खाओ। उनका जीवन बहुत ही आलसी और निष्क्रिय है। आइए उनके जीवन का एक दिन देखते हैं। रोज इनकी वजह से मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है। अरे उठो, सुबह हो गई, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे यार, तुम रोज सुबह जल्दी उठा देती हो। कितना टाइम हुआ है? 10 बज गए। 11 बजे तक जाऊंगा मैं दुकान। ये बताओ नाश्ते में क्या बनाया है? अभी बनाया नहीं है, बनाऊंगी नाश्ता। ठीक है, जब बनाओ तो उठा लेना। बेटा हर्षिता, बेटा उठो, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। क्या है मम्मी, रोज रोज स्कूल कौन जाता है? मैं नहीं जाऊंगी। आज तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाऊंगी मैं। क्या सच में मम्मी? हाँ, आज तो मजा आ जाएगा। पापा आलू के पराठे बन रहे हैं। हाँ हाँ, आलू के पराठे खाएंगे। पहले ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है, तो भूख लग रही है। हाँ लाई। अरे आज सिर्फ पराठे, मक्खन और दही भी तो लाओ। हाँ ला रही हूँ। पापा चाय बोलो, चाय। अरे चाय ले आना और मीठे में कंजूसी मत करना। हाँ ला रही हूँ, खाओ खाओ और खाओ बेटा। अच्छा, बहुत कुरकुरे बने पापा। और लो। हाँ पापा, एक और। अरे सुनो, एक इनके लिए और एक मेरे लिए। हाँ हाँ खाओ खाओ। आओ तुम भी बैठो। हाँ बैठ। अरे सुनो, मैं ये कह रहा था, हमें शाम को पार्टी में चलना है, ठीक है? तो जब मैं दुकान से आऊँ तो तुम दोनों तैयार रहना, ठीक है? पापा पार्टी में तो बहुत कुछ खाने को होगा ना? हाँ हाँ, सब खाएंगे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, सब। चलो चलो चलो। अब हम सिंघानिया परिवार को पेश करते हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति बेहद जागरूक है और एक स्वस्थ जीवन शैली और खान पान की आदतों का पालन करते हैं। आइए उनके जीवन के एक दिन पर नजर डालते हैं। 6 बज गया, इन्हें भी उठा देती हूँ। आप उठ जाइए, मैं तो टहल के भी आ गई हूँ। सुबह हो गई क्या? कितना बज गया? सुबह हो गई क्या? कितना बज गया? 6 बज गए हैं। चलो मैं फिर टहलने जा रहा हूँ। काम करता हूँ, बच्चों को भी ले जाता हूँ। बेटा साक्षी, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। हाँ दीदी, मैं उठ गई। आज तो हम रेस लगाएंगे। चलो देखते हैं। बच्चों, तुमको पता है सुबह सुबह कसरत करने के हमारे शरीर पे बहुत फायदे होते हैं। जैसे हमारा शरीर बीमारियों से बचा रहता है और पूरे दिन शरीर में चुस्ती बनी रहती है। आज तो शुगर को लेके हमारे कॉलेज में स्पेशल क्लास भी है पापा। अच्छा, चलो फिर चलते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता भी हो गया होगा। नाश्ते में क्या बनाया? नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट को और तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना शेक। वाह! नाश्ता लगा दो। आओ तुम भी बैठ जाओ। अरे ये चाय इतनी फीकी क्यों है? चाय में चीनी कम ही डालेंगे। तुमने सुना नहीं पड़ोस में शर्मा जी का? क्या हुआ मम्मी शर्मा अंकल को? उनको शुगर हो गया है। अरे चलो, मेरा तो हो गया। और हाँ, आज हम लोग को शाम को पार्टी में जाना है, तो जब मैं ऑफिस से आऊँगा तो तुम लोग तैयार रहना। आज तो मैं भी स्पेशल क्लास करके जल्दी आ जाऊंगी। चलो फिर मैं तुम लोगों को कॉलेज छोड़ देता हूँ। साक्षी और उसके दोस्त कॉलेज में मिलते हैं, जहां वे अपने कॉलेज के एक सेमिनार में डायबिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अरे हाय हाय, बहुत जल्दी आ गई थे। अरे आज स्पेशल क्लास है ना? क्या सोती रहेगी तो पता कैसे चलेगा? अरे तुम दोनों लड़ो मत। मैंने सुना है स्पेशल क्लास के लिए बाहर से कोई डॉक्टर आ रही है।
स्पेशल क्लास है किसी पे? ये सही बोल रही थी, वो सोती रहती हो। अरे मधुमेह के बारे में नहीं सुना तुम लोगों ने? शुगर ना? हाँ। अरे हमारे बगल के जो मोटे से शर्मा अंकल थे, जो मेरी चॉकलेट खा लेते थे, वो मोटे से? उनको भी डायबिटीज हो गया। अरे मेरे पड़ोस में जो आंटी रहती थी, मेरे घर आती थी, देखा होगा हाँ तुमने? हाँ, वो चुलबुली सी। हाँ, उन्हें भी डायबिटीज हो गई है। और भी तो कितने खबरें आ रहे डायबिटीज से मेरे पड़ोस। अरे टाइम हो गया। हाँ लेट हो रहा है, चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। आई एम डॉक्टर अर्पिता। मैं फातिमा हॉस्पिटल से आई हूँ आप सबका सेमिनार क्लास लेने के लिए। और आज हमारी क्लास का विषय है मधुमेह अथवा डायबिटीज मेलाइटिस। आप में से किसी को मधुमेह के बारे में कोई जानकारी है? जी बताइए। शायद ये ज़्यादा मीठा खाने की वजह से हो जाता है। बिल्कुल सही, बैठ जाइए। डायबिटीज मेलाइटिस हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से होता है। इसके कई प्रकार हैं, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो सिर्फ गर्भावस्था में होता है। और एक होता है प्री डायबिटीज़, जिसमें हमारे शरीर में शुगर की मात्रा तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, पर इतना तक नहीं पहुंचा होता कि डायबिटीज़ घोषित किया जाए। तो इस समय रहते अगर हम इसका पता करके बचाव करते हैं तो हमें डायबिटीज़ से बचाव मिल सकता है। इसके कई कारण भी हैं। पहला, मोटापा। हमारे शरीर में जो फैट अथवा वसा इकट्ठा होता है, खासकर हमारे पेट के आसपास जो चर्बी इकट्ठा होती है, इस कारणवश हमारे शरीर की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पादन करते हैं, वो हमारे शरीर पे सही तरीके से काम नहीं कर पाते, जिस वजह से डायबिटीज़ के बहुत चांसेस हैं। दूसरा, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली। हमारे जो आजकल के खान पान के तौर तरीके हो चुके हैं, जो हमारी जीवन शैली हो चुकी है, हम जंक फूड खाते हैं, बर्गर चाउमीन जो मिलता है सब खाते हैं। तो इन सब की वजह से हमारे शरीर में जो है ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है, जिस कारणवश हमारे शरीर में इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता, जिससे हमें डायबिटीज़ होता है। तीसरा कारण, ऑटोइम्यून विकार। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, हमारी जो खुद की इम्यून सिस्टम है, वो हमारे शरीर की इंसुलिन उत्पादन करने वाली कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, उन पे हमला करते हैं, जिस कारणवश हमें डायबिटीज होने के चांसेस हैं। और इसके कुछ अन्य कारण जैसे तनाव। जब हमारे शरीर में तनाव ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर अच्छी तरीके से जो इंसुलिन का उत्पादन होता है उसका उपयोग नहीं कर पाता, जिससे डायबिटीज़ के चांसेस हैं। और इसका आखिरी कारण है अनियमित नींद। जब हम अनियमित तरीके से नींद लेते हैं, या तो बहुत कम सोते हैं या देर से सोकर उठते हैं, तो इस तरीके से नींद लेने की वजह से हमारे शरीर में तनाव का उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स उत्पादित होते हैं। ठीक है, तो इन हार्मोन्स की वजह से भी हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब बच्चों आपकी जानकारी के लिए, डायबिटीज़ आज सिर्फ बड़े बुजुर्गों में या ज़्यादा उम्र वालों में ही नहीं, कम उम्र वालों में भी और बच्चों में भी पाया जाता है। ये खासकर जैसे मैंने बताया आजकल की जीवन शैली की वजह से है। तो आपको इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए और आपके डायबिटीज से बचाव के लिए आज का ये क्लास हुआ है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास। आइए अब हम देखते हैं सिंघानिया एवं मल्होत्रा दोनों परिवार पार्टी में जाने के लिए तैयारी करते हुए। मम्मी मुझे भी लिपस्टिक लगाओ। मम्मी मैं तो कॉलेज से आ गई। अरे बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा आते होंगे। मैं आ गया। तुम लोग तैयार हो गए? मैं आपका सूट तैयार कर दी हूँ, आप जल्दी तैयार हो जाइए। चलिए, चलो फिर चलते हैं। लिपस्टिक लगाओ। अरे इतना नहीं लगाते बेटा, जल्दी तैयार हो, पापा आते होंगे अभी। मम्मी यार पार्टी में सब कुछ खाओगी, पिज्जा बर्गर सब। हाँ सब खाएंगे। तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हो, तुम्हें टाइम नहीं दिख रहा, चलना नहीं है? अरे रुक जाओ, आराम से तैयार तो हो लेने दो। अरे भैया जल्दी चलो, वहाँ खाना खत्म हो जाएगा। रसगुल्ले, हाँ मम्मी रसगुल्ले गुलाब जामुन सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, चलो। अरे मल्होत्रा जी आप? अरे सिंघानिया साहब आप यहाँ? कैसे हैं? बस बढ़िया। बहुत समय बाद दिखाई दिए। अरे बस, और बताइए कैसे हैं आप? बस मेरा तो सब चल रहा है, ऑफिस में पूरे दिन काम करके थकान ज्यादा हो जाती है। आप बताइए आपकी दुकान कैसी चल रही है? अरे आपको तो पता ही है, दुकान में प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान ये तो सब चीजें चलती रहती हैं। हाँ ये तो है ही। अरे बाकी ये देखिए, इंतजाम तो काफी अच्छा करा है इन्होंने। हाँ इंतजाम तो बहुत बढ़िया है। काफी लागत लगाई है पार्टी वार्टी में। हाँ, खर्चा तो मोटा हुआ है। अरे बस इसमें एक चीज की कमी है। क्या चीज?
अरे इतने बढ़िया माहौल में अगर कुछ पीने वीने का इंतजाम अगर हो जाता तो। आइए चलिए, होगा जरूर, देखते हैं। आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। बस थोड़ी सी मिल जाए अगर आज के टाइम तो अरे। पूरे दिन की थकान मिट जाती है। वही बस बढ़िया है, यही तो है। आप बताइए। बस सब सही। और लीजिए और लीजिए। नहीं, बस बस मेरा हो गया, मैं थोड़ी पीता हूँ। अरे भैया आज क्या कम थोड़ी, आज तो माहौल है, आज पीजिए आराम से। नहीं नहीं, मेरी लिमिट आ गई, मेरी आज की लिमिट आ अरे गई। हमारे तो कोई लिमिट। अरे बलूत्रा जी उठिए उठिए उठिए। क्या हो गया, क्या हो गया? एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। हेलो एम्बुलेंस एम्बुलेंस। बलूत्रा जी चलिए, आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जैसा कि हमने देखा, अत्यधिक शराब के सेवन के बाद मिस्टर मल्होत्रा बेहोश हो गए। आइए देखते हैं अस्पताल में उनकी हालत के बारे में क्या पता चलता है। डॉक्टर साहब देखिए इन्हें क्या हो गया, ये बेहोश हो गए हैं। अच्छा परेशान मत होइए, हम देखते हैं। सिस्टर अच्छा शुगर चेक करिए जरा। डॉक्टर शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है। आप इन्हें ब्लड जांच के लिए लेके जाइए और आप मेरे साथ कैबिन में चलिए। मिस्टर मल्होत्रा अस्पताल में लाए जाते हैं, जहां पर उनकी कई जांचें होती हैं। आइए जानते हैं कि उन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर ये रही पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स। ओहो, इनका तो काफी महीने से शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये बेहोश कैसे हुए? जी हम पार्टी में गए हुए थे, वहाँ खाना पीना हो रहा था तो पीते वक्त बेहोश हो गए। अच्छा पी रहे थे? जी हाँ। इनके पीने का रूटीन कैसा है? जी वैसे तो ये डेली ही पीते हैं, बस पार्टी वगैरह में ज्यादा हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो आपको कोई जानकारी इन्हें और कोई दिक्कत हो, जैसे ज्यादा भूख प्यास लगना, थकान, जोड़ों में दर्द वगैरह? जी हाँ, दुकान से आते हैं तो थोड़े ज्यादा थके होते हैं और प्यास इन्हें बहुत। बेटा बताओ। मैम मुझे बहुत प्यास लगती है, मैं बहुत पानी पीती हूँ। जी हाँ, और मेरे भी जोड़ों में सुबह और शाम थोड़ा दर्द सा रहता है। अच्छा बेटा नहीं मत तो करो। आपकी भी एक बार हम जांच करवा देते हैं। सिस्टर इनका सैंपल ले लीजिए। मम्मी नहीं, सुई नहीं लगवानी मम्मी। बेटा कुछ नहीं होगा, देखो कुछ हो रहा है, देखो कुछ नहीं हो रहा। मम्मी तुम भी मत सुई लगवाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो सुई लगा रहे हैं मम्मी। बेटा कुछ नहीं होगा, जो हाथ नहीं नहीं लगवाऊंगी मैं। नहीं चीटी काटेगी। नहीं मम्मी, बेटा कुछ नहीं होगा। देखो हो गया। नहीं लगा रही। अब चॉकलेट दे दो। दीदी अरे चॉकलेट वगैरह मत दिया करिए, ये सब नहीं देते इतना ज्यादा। बच्चा है आराम से खाओ। ठीक है। मम्मी खोल दो। बेटा परेशान मत करो, खाओ बैठ के। सुनिए, देखिए आपके हस्बैंड के रिपोर्ट्स आ गए हैं। इन्हें मधुमेह हो चुका है। जी मधुमेह वो क्या होता है? डायबिटीज के बारे में सुना है कभी? जी डायबिटीज के बारे में तो कभी नहीं सुना। देखिए, डायबिटीज हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से होता है। मगर वो कैसे हो सकता है हमें, हम तो सब कुछ खाते पीते हैं। अच्छा आपके परिवार में और किसी को है? आपको इस बारे में कुछ पता है? जी नहीं। मैं तो रोज मिठाई खाती हूँ, वो भी अलग अलग। जी वो हाँ, थोड़ा मिठाइयों का शौकीन है हम लोग। अच्छा। बाकी मुझे तो घर परिवार में किसी को है इसकी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो आपके खान पान का तौर तरीका कैसा है? आप क्या क्या खाते हैं? जी सुबह उठते ही हम सबको पराठे बहुत पसंद है, वो भी दही और मक्खन के साथ, तो वो खाते हैं। फिर दिन का खाना होता है, फिर शाम को हम लोग चाय और समोसे, चाय हमेशा कड़क ही पीते हैं। मत करो परेशान, चुपचाप बैठो। और फिर रात में बस थोड़ा लेट हो जाता है कि दुकान से आते हैं लेट हो जाता है खाना खाने में, इसलिए।
अच्छा, तो सोते उठते वगैरह कब है? जी अब लेट आते हैं दुकान से तो लेट ही सोना होता है, जिसकी वजह से सुबह भी लेट उठते हैं हम। डॉक्टर ये रही इनकी रिपोर्ट। फोन दे दो, फोन। नहीं बेटा फोन नहीं चलाते, डॉक्टर के पास बैठे हैं ना। थोड़ा सा गेम ही तो खेलूंगी, दे दो। चुपचाप बैठो। ये लो, इससे खेलो। एक और चॉकलेट दे दो। ये लो। थैंक यू। तो व्यायाम वगैरह करते हैं आप? जी अब सुबह सुबह इन्हें उठने में लेट हो जाती है, फिर इन्हें स्कूल जाना होता है, मुझे खाना वगैरह बनाना होता है, तो इसका वक्त नहीं मिलता। कितने बजे तक उठ जाते होंगे सुबह? जी वही 9-10 बज जाते हैं। अच्छा, देखिए आपके भी रिपोर्ट्स आ गए हैं। अरे आपका भी बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आपको भी डायबिटीज हो चुका है। और आपकी बेटी, इसका भी शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, बट अभी तक इसे डायबिटीज हुआ नहीं है, ये प्री डायबिटिक है, इसे होने की संभावना है। मगर इसे कैसे हो सकता है, ये तो छोटी बच्ची है। देखिए जैसे आपने बताया, और ये देखिए इतना ज़्यादा मीठा खाने की वजह से ही डायबिटीज होता है, ठीक है। ज़्यादा मीठा खाने से और रोज खाने से डायबिटीज होने के बहुत चांसेस है। और आपने जो मुझे बताया, आपका जो दिनचर्या हो चुका है, आप जो सुबह लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, खाना आप इतना तेल मसाले वाला खाते हैं और इतना ज़्यादा मीठा खाते हैं, इन सब की वजह से डायबिटीज होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। और व्यायाम ना करना, दिनचर्या थोड़ा निष्क्रिय होना, इन सब की वजह से डायबिटीज होता है, ठीक है। और तनाव वगैरह लेते होंगे आप? जी अब बिजनेस वगैरह में थोड़ी तो घाटा और मुनाफा होती रहती है, तो तनाव हमेशा अक्सर बना ही रहता है। हम आपको बता दें, तनाव भी डायबिटीज होने का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। आपने जो भी मुझे बताया, आपका जो दिनचर्या है वही मुख्य कारण है आपको और आपके परिवार को डायबिटीज होने का। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? जी बिल्कुल है। अगर आप अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा सुधार करें, ठीक है, तो आप अपने डायबिटीज को नियंत्रण में रख सकते हैं। जी वो कैसे? आइए वो हम आपको बताते हैं। आइए, कितना बोला है मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन नहीं सुनना नहीं है मेरी। चलो मिठाई खिला दो, मिठाई। चुपचाप चलो। आइए अब हम समझते हैं एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त शर्करा का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज को शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा मिल सके। इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि हृदय, गुर्दे और आंखों को नुकसान हुआ। अब देखते हैं मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं। मधुमेह का पहला प्रकार टाइप 1 मधुमेह। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता है, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर का स्तर हमारे शरीर में बढ़ जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें रोजाना इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। यह जीवन भर चलने वाली बीमारी है। मधुमेह का तीसरा प्रकार, दूसरा प्रकार टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता या बनी हुई इंसुलिन का प्रयोग सही से नहीं कर पाता। यदि शरीर में इंसुलिन का उपयोग सही से ना हो तो वह रक्त में ग्लूकोज या शुगर के रूप में जमा होने लगती है, जिससे हमारे हृदय रोग, गुर्दे रोग और आंखों में समस्या देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे मधुमेह का तीसरा प्रकार, जो कि है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज वह अवस्था है जिसमें ब्लड शुगर सामान्य स्तर से अधिक होता है, लेकिन डायबिटीज जितना अधिक नहीं होता। यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है कि व्यक्ति में आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने की संभावना अधिक होती है। अब हम देखेंगे मधुमेह का चौथा प्रकार, गर्भकालीन मधुमेह। गर्भकालीन मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जो गर्भावस्था के दौरान देखी जाती है। ये दूसरे या तीसरे तिमाही में देखी जाती है। डिलीवरी के बाद ये सामान्य हो जाती है, परंतु भविष्य में महिला में टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावनाएं हो सकती हैं। अब हम ध्यान देंगे कि इसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है। बच्चे का वजन ज्यादा होना,
अथवा बच्चे के जन्म के बाद लो ब्लड शुगर का पाया जाना, जन्म के बाद पीलिया और सांस लेने में तकलीफ भी देखी जा सकती है। अब हम देखेंगे मधुमेह का 5वां और आखिरी प्रकार, सेकेंडरी डायबिटीज। यह वह डायबिटीज है जो किसी अन्य बीमारी, कोई दवाई या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ये ना कि टाइप 1 और टाइप 2 की तरह होता है जैसे कुछ देर पहले हमने देखा। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे पैनक्रियाज के रोग, जैसे पैनक्रियाज में ट्यूमर या कैंसर का होना, और कुछ ऐसी दवाइयाँ जब हम लोग लंबे समय तक लेते हैं उससे हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पर प्रभाव पड़ सकता है। एक और कारण हो सकता है जो कि है हार्मोनल विकार। हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका अधिक होने पर वह इंसुलिन पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मधुमेह के संकेत एवं लक्षणों के बारे में आइए अब हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मधुमेह के लक्षण। मधुमेह का पहला लक्षण है अत्यधिक भूख लगना। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमारी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है और हमारे शरीर को यह संकेत मिलता है कि भूख लग रही है। इससे हमारा मस्तिष्क यह समझता है कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है। मधुमेह का दूसरा लक्षण, अत्यधिक प्यास लगना। मधुमेह में जब खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर इसे पेशाब के जरिए बाहर निकालने लगता है। इससे शरीर में उपस्थित ज्यादा पानी भी बाहर निकल जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। मधुमेह का तीसरा लक्षण है बार बार पेशाब आना। मधुमेह में मूत्र त्याग एक आम लक्षण है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे गुर्दे मतलब कि किडनी उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मूत्र के साथ ग्लूकोज बाहर निकलने के साथ साथ पानी को भी खींच लेता है, जिससे व्यक्ति को बार बार और ज्यादा मात्रा में मूत्र त्याग होता है। मधुमेह का चौथा लक्षण, वजन में बदलाव। मधुमेह में दो तरीके से वजन में बदलाव देखे जा सकते हैं। पहला वजन का घटना और दूसरा वजन का बढ़ना। वजन का घटना यह प्रायः टाइप 1 डायबिटीज में देखा जाता है। जब ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता तो शरीर ऊर्जा बनाने के लिए फैट और प्रोटीन को तोड़ने लगता है। इससे शरीर की मांसपेशी और फैट कम होने लगती है, जिससे व्यक्ति का वजन घट जाता है। दूसरा वजन बढ़ने का कारण, इसमें शरीर में इंसुलिन पर्याप्त या अधिक मात्रा में होता है, लेकिन कोशिकाएं इसके प्रति प्रतिरोधी होती हैं, जिससे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज फैट के रूप में जमा होने लगता है और व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है। मधुमेह का पांचवा लक्षण है अत्यधिक थकान लगना। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है तो हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है, जिससे व्यक्ति को कमजोरी व थकान महसूस होती है। मधुमेह का छठा लक्षण, हाई ब्लड शुगर। इंसुलिन का कार्य शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश कराकर ऊर्जा बनाना है, लेकिन जब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता या कोशिकाएं उसका सही उपयोग नहीं कर पाती तो यह रक्त में जमा होने लगता है और रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। धन्यवाद। अब हम आपको दी गई पुस्तिकाओं के माध्यम से मधुमेह की रोकथाम से अवगत कराएंगे। आइए जानते हैं हम मधुमेह की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। संतुलित आहार लें। अपने खाने में साबुत अनाज, हरी सब्जियां, फल, दालें और कम मसाले, दूध उत्पाद आदि शामिल करें। मीठे पेय पदार्थ, मिठाई, जंक फूड आदि के सेवन से बचें। नियमित व्यायाम करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलें, योग करें या हल्का व्यायाम करें। शारीरिक सक्रियता शरीर की इंसुलिन उपयोग करने में क्षमता बढ़ाती है। वजन नियंत्रण रखें। अत्यधिक वजन या मोटापा डायबिटीज का मुख्य कारण होता है। यदि हम अपने वजन को नियंत्रण में रखते हैं तो हम डायबिटीज के खतरे को कम कर सकते हैं। धूम्रपान और शराब से बचें। ये दोनों आदतें ब्लड शुगर और दिल पर बुरा असर डालती हैं। इन्हें रोकें, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपदायक है। नियमित जांच कराएं। समय समय पर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसे कि खाली पेट शुगर जांच, भोजन के 2 घंटे उपरांत ब्लड जांच
और HbA1c की जांच कराते रहें। जल्द पहचान करने पर रोग को नियंत्रित करना आसान होता है। तनाव कम करें। तनाव से हार्मोन असंतुलित होते हैं जिससे शुगर बढ़ सकता है। ध्यान, पर्याप्त नींद, योग, ध्यान और पर्याप्त नींद तनाव को कम करने में मदद करती है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय समय पर जांच, इन चीजों को अपना के हम शुगर की रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम आपको स्वास्थ्य शिक्षा देने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं एवं मधुमेह से खुद का बचाव करें। पहला है आहार संबंधित शिक्षा। संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां, फल व अनाज का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें और तली भुनी चीजें और ज्यादा मसाले वाली चीजों से परहेज रखें। मीठे पदार्थ जैसे चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, इन सब के सेवन से बचें। दूसरा है शराब व धूम्रपान से बचें। शराब व धूम्रपान हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तीसरा है व्यायाम करें। रोजाना हमें लगभग आधा घंटा व 30 मिनट हल्का टहलना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा वजन नियंत्रण में रहता है और हमारी इंसुलिन की प्रक्रिया बहुत बेहतर होती है। चौथा है दवा उपचार। डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी दवाएं नियमित रूप से लें और इंसुलिन लगाने की सही विधियां सीखें। किसी भी असामान्य परिणाम पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। पांचवा है तनाव प्रबंधन। अत्यधिक तनाव लेने से डायबिटीज के और अधिक होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। योग, ध्यान मन को शांत रखता है। पर्याप्त नींद लें, ये मानसिक शांति के लिए जरूरी है। धन्यवाद। स्वास्थ्य शिक्षा पाने के बाद मल्होत्रा परिवार अपने दैनिक जीवन में बहुत से बदलाव लाते हैं जिससे उनकी सेहत एवं स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद दोनों परिवार अस्पताल में मिलते हैं। ठीक है, बहुत पहले से अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम तो एक्सरसाइज भी करते हैं रोज ना। अब हमने खाने का भी कंट्रोल। अरे मल्होत्रा जी, आप यहाँ कैसे? अरे सिंघानिया साहब, आप यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आ गए? अरे वो कुछ टाइम पहले असल में मेरे को डायबिटीज की दिक्कत हो गई थी, तो बस तभी से फिर। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो खैर तबीयत में बहुत सुधार है, बहुत चीजों में कंट्रोल करा है, खान पान पे कंट्रोल करा है। आपकी तरह नित्य व्यायाम करने जाते हैं बस। अच्छा है, थोड़ा ख्याल रखिए। बाकी अच्छा लगा आपको देखकर, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं। हम सभी को अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होना चाहिए। बाकी आप सही कहते थे, अगर हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है तो हम सब चीजें कर पाते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए ही सब कुछ है। बिल्कुल सही बात है। चलिए फिर मिलते हैं। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। समझदारी, थोड़ी सावधानी, थोड़ी समझदारी, मधुमेह पर होगी जीत हमारी। धन्यवाद। आज के इस विशेष अवसर विश्व मधुमेह दिवस हमारे नाटक डायबिटीज मेलाइटस एक मीठा जहर को देखने और सराहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सबसे पहले हम हमारे फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल सिस्टर टीटी एमएसजे, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल की अस्पताल प्रशासिका सिस्टर भाग्य एमएसजे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सिस्टर प्रीति एमएसजे को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमें अपनी प्रतिभा दिखाने और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का यह अवसर प्रदान किया। साथ ही यहाँ पर उपस्थित और भी सभी सिस्टर्स को भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम यहाँ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में अपनी प्रस्तुति पेश कर सकें। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का दिल से आभार जिन्होंने पूरी स्किट के दौरान हमारा हौसला बढ़ाए रखा। हम हमारी प्रिय अध्यापिकाओं मिस अलीशा मैम और मिस सिल्वी मैम का भी हार्दिक आभार प्रस्तुत करते हैं जिनके मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और समर्थन के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं होता। अंत में हम हमारे सभी बैचमेट्स का भी विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं जिनकी मेहनत, टीम वर्क और समर्पण ने इस नाटक को सफल बनाया। एक विनम्र अनुरोध, हमारे नाटक ने जो संदेश दिया, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, कम चीनी, तनाव कम, नियमित स्वास्थ्य जांच,
इन्हें अपनाकर हम सभी डायबिटीज के जोखिम को कम कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।